Assalamu alaikum. Dear viewers, I welcome you in this YouTube channel, Beyond State Service Exams. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर MCQs. ये इम्पॉर्टेंट है जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, पटवारा, कांस्टेबल और भी जितने JK SSB एग्जाम्स करता है उन सब में ये इम्पॉर्टेंट है. और यहाँ पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आए हुए हैं और जो फ्यूचर में आएंगे. तो शुरू करते हैं MCQ नंबर 1 से. When saffron got GI tag. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है when saffron got GI tag. तो पहले हम देखेंगे सैफरॉन. सैफरॉन एक स्पाइस है. सैफरॉन सबसे ज्यादा कहां पे पाया जाता है? ईरान में. जीके के लिए इंपॉर्टेंट है. ईरान नंबर 1 है सैफरॉन में. लेकिन बेस्ट क्वालिटी जो है वो इंडिया में पाई जाती है, यानी इंडिया सेकंड नंबर पे है. तो सैफरॉन जो है ईरान नंबर 1 पे है, लेकिन बेस्ट क्वालिटी इंडिया में है. इंडिया सेकंड नंबर पे है. तो इंडिया में कहां पे पाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में, JNK में. JNK यूनियन टेरिटरी है. तो जम्मू एंड कश्मीर के जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें से कहां पे? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, यानी कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में. पुलवामा में टाउन है, उसे कहते हैं पापोर. इसीलिए पापोर को कहते हैं सैफरॉन टाउन ऑफ इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर. तो सैफरॉन का साइंटिफिक नेम क्या है? सैफरॉन का साइंटिफिक नेम क्या है? क्रूकस सैटिवस. सैफरॉन, अगर हम सैफरॉन जो प्लांट है, किस पार्ट से हम सैफरॉन हासिल करते हैं? फ्लावर पार्ट से, शूट वाले पार्ट से. फ्लावर में कौन सा पार्ट है? स्टिग्मा होता है. स्टिग्मा होता है जो फीमेल, हम कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टिग्मा, यानी पेटल सेपल वो नहीं है. तो कब मिला है GI टैग? 2020 में. 2020 में सैफरॉन को GI टैग मिला है. तो GI टैग क्यों? GI टैग किसको दिया जाता है? इसको कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन. जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो चीज जहां पे पाया जाता है और वो सिर्फ वहीं पे पाया जाता है और किसी जगह पे नहीं, इसीलिए उसको GI टैग मिलता है. ठीक है. तो हिंदुस्तान, ये चीज आप, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे और ये एग्जाम के लिए सब इंपॉर्टेंट बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. विच इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? विच इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर? झेलम रिवर को कहते हैं, झेलम रिवर, इसको लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर भी कहते हैं. और ये जो झेलम रिवर है इसको कश्मीरी में वैथ भी कहते हैं. वितास्ता संस्कृत में कहते हैं, वितास्ता. और ग्रीक्स में इसको हाइडस्पस भी कहते हैं. बैटल ऑफ हाइडस्पस आपने सुनी होगी. ग्रीक में हाइडस्पस भी कहते हैं. झेलम रिवर कौन सी झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है? ट्रिब्यूटरी होते हैं वो रिवर्स जो रिवर्स के साथ मिलते हैं. जिस तरह कोई भी नदी आती है और ये झेलम है, इसके साथ मिलती है. तो देखिए नीलम रिवर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, कुन्हा रिवर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, लिदर रिवर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है. तो आंसर हेयर इज आंसर वेरीनाग. ये क्वेश्चन पूछा गया था किसमें? फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में. इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया. तो वेरीनाग क्या है? वेरीनाग सोर्स है जहां से झेलम निकलता है. सोर्स ऑफ झेलम अगर आपको कहा जाएगा, दैट्स वेरीनाग, वेरीनाग स्प्रिंग.
तो इसको जहांगीर ने शेप दी है, ठीक है। ये कहां पे है? अनंतनाग में ये स्प्रिंग है। तो अगर हम नीलम रिवर की बात करेंगे, इसका दूसरा, नीलम वैली से गुजरती है ये, तो ये नदी नीलम वैली से गुजरती है, तो इसका दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है, किशन गंगा इसको कहते हैं, किशन गंगा, ये भी याद रखेंगे। तो ये कहां पे झेलम के साथ मिलती है? मुजफ्फराबाद में, ये भी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में, ठीक है। और झेलम खुद ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस के, इंडस की। झेलम खुद ट्रिब्यूटरी है इंडस की, यानी इसको आप इंडस मानो। झेलम इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। और इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने बहुत सारे क्वेश्चन सीखे हैं। कोई भी क्वेश्चन किसी भी एंगल से अगर पूछा जाएगा इस पे, तो यू विल गिव आंसर। देखिए, दुलहस्ती जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है या हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक डैम है, ये किस रिवर पे है? झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलुज। तो ये आंसर है यहां पे चिनाब। चिनाब, चिनाब रिवर दो नदी से बना हुआ है, चंद्रा और बागा। चंद्रा और बागा आपस में मिलके चिनाब बनाती है, ये इंपॉर्टेंट है। चिनाब ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की ट्रिब्यूटरी है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, तो चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। तो झेलम, चिनाब, ब्यास और सतलुज, रावी। रावी भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है, रावी भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है। चिनाब पे और भी बहुत सारे डैम्स है, जिस तरह पकलडुल है, दुलहस्ती, पकलडुल। झेलम पे उरी, उरी फर्स्ट, उरी सेकंड। तो आप ये चीज भी याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है, विच लेक इज नोन एज महापद्मासर। विच लेक इज नोन एज महापद्मासर। किस लेक को महापद्मासर कहा जाता है? तो वॉलर लेक इज आवर आंसर। वॉलर लेक को महापद्मासर कहा जाता है। वॉलर लेक कहां पे पाए है? बांडीपुरा में, बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में। डल लेक श्रीनगर में है। गंगाबल कहां पे है? गांधरबल में। वॉलर लेक पे एक इंपॉर्टेंट है, वॉलर लेक में एक आइलैंड है, आर्टिफिशियल आइलैंड। तो आर्टिफिशियल आइलैंड होता है वो आइलैंड जिसको इंसान ने बनाया है, मैन मेड आइलैंड। तो उसको क्या कहते हैं? ज़ैनालंक। ज़ैनालंक क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको ज़ैनुल आबदीन ने बनाया है। ज़ैनुल आबदीन एम्परर ऑफ कश्मीर था ये, तो इसने इसको बनाया है। आइलैंड वो हिस्सा होता है जमीन का, जो आइलैंड वो हिस्सा होता है जमीन का जो हर तरफ किससे? पानी से, पानी से गिरा हुआ होता है, उसे आइलैंड कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद। डल लेक अगर आप देखोगे, नीलंबो नुसीफेरा लोटस के लिए भी फेमस है। वॉलर लेक लोटस के लिए फेमस है, ठीक है, वॉलर लेक। तो डल लेक शिकारा के लिए फेमस है। डल लेक श्रीनगर में पाया जाता है। तो इसके अलावा मानसबल लेक इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? देखिए मानसबल लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कंफ्यूजन भी होता है किस डिस्ट्रिक्ट में है। पहली बात, मानसबल लेक इज इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट।
तो गांधरबल में और एक लेक है गंगाबल। बांडीपुरा में आपको ऑलरेडी मैंने कहा है कि वहां पे वलूर लेक भी है। श्रीनगर में डल लेक, आंचार लेक भी है। अनंतनाग में शीशनाग ने लेक। ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप याद रखेंगे तो। व्हेन वाज इंडस वाटर ट्रीटी साइनड? देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी पहले ही मैंने बताया आपको। इंडस मेन रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है झेलम रिवर, ब्यास, सतलुज, रावी, ये सब। तो कब ये ट्रीटी साइन हुई? 1960 इज आवर आंसर। किस किस के बीच में ये हुई? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया की साइड से उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे 1960 में, आपको पता ही प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान के साइड से अयूब खान प्रेसिडेंट थे। ये अयूब खान, और वर्ल्ड बैंक ब्रोकर था, यानी जिसने फैसला किया है उसको ब्रोकर हम कह सकते हैं। ब्रोकर वर्ल्ड बैंक। इंडिया को इस ट्रीटी के मुताबिक इंडिया को 3 रिवर्स पे पूरा हक है। वो कौन कौन सा है? देखिए, पहले हम पाकिस्तान की 3 कहेंगे। इंडस, झेलम और चिनाब। इन 3 का अधिकार है किसके पास? पाकिस्तान के पास। रावी, सतलुज, ब्यास, ये 3 है किसके? हिंदुस्तान के पास, इंडिया, भारत के पास। तो 20% ऑफ वाटर, 20% ऑफ वाटर इन 3 में से भी इंडिया यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के माध्यम से। 1960 यहां से जवाहरलाल नेहरू, वहां से अयूब खान, ब्रोकर वर्ल्ड बैंक, 20%, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास उस साइड से। तो कोई भी क्वेश्चन यहां से अगर बने तो यू विल गिव आंसर टू दैट वन क्वेश्चन। देखिए, दाचीगाम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, किस लिए? ये क्वेश्चन 1000 बार, यानी दिस क्वेश्चन इज मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। तो दाचीगाम का नाम क्यों पड़ा है इसके? क्योंकि 10 विलेजेस मीन्स दाची, 10 विलेजेस, 10 विलेजेस। दाचीगाम मीन्स विलेजेस। ठीक है, नेशनल पार्क कहां, किसके लिए फेमस है? क्वेश्चन है लीपर्ड, आंसर नीपर्ड, नीलगिरी, तहर, मसक डेयर, हांगुल। देखिए, ये इट्स फेमस फॉर हांगुल। हांगुल के लिए और एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी स्टैग। ठीक है, अगर हम देखेंगे लीपर्ड के लिए हेमस नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में है। वो लद्दाख में है वो। मसक डेयर, आप ये कमेंट में बताएंगे कि मसक डेयर के लिए कौन सी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है और फेमस है। द हेमस फेस्टिवल इज फेमस फेस्टिवल। कहां पे मनाया जाता है? सेलिब्रेटेड इन विच रीजन, किस रीजन में? जम्मू रीजन, कश्मीर रीजन, लद्दाख रीजन और ऑल ऑफ दीज। कौन सा एक सही है? देखिए, इट इज इन लद्दाख रीजन, जो कि 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर एक ही था, अब लद्दाख अलग यूटी है। ठीक है, तो ये लद्दाख में है, मनाया जाता है ये फेस्टिवल, हेमस फेस्टिवल। तो
वहां पे हेमस नेशनल पार्क भी है। हेमस नेशनल पार्क है इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल पार्क। हिंदुस्तान में सबसे, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इज इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क, द आंसर मस्ट बी हेमस नेशनल पार्क, क्योंकि एरिया में ये सबसे बड़ी नेशनल पार्क है। ठीक है, तो इसके बाद विच मुगल एम्पायर बिल्ट शालीमार बाग, किसने बनाया है शालीमार बाग? इसको भी बहुत बार पूछा गया और पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जहांगीर इज करेक्ट आंसर। जहांगीर ने बनाया है शालीमार बाग, किसके याद में? अपनी वाइफ, उसका नाम क्या था? जहांगीर की वाइफ का नाम था नूरजहां। नूरजहां का एक भाई था, उसका नाम है आसिफ खान। ये इंपॉर्टेंट है, उसने बनाया है निशात बाग। कितने क्वेश्चन यहां पे बन गए हैं? जहांगीर का जहांगीर शालीमार बाग किसने बनाया है? जहांगीर ने बनाया है। जहांगीर पहले जो यहां हिंदुस्तान में आए वो थे बाबर, दूसरे थे हुमायूं, तीसरे थे अकबर, चौथे थे जहांगीर, यानी अकबर के बेटे थे। अकबर के बेटे थे जहांगीर। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग, यानी जो स्प्रिंग सीजन है उसकी बिगिनिंग किस फेस्टिवल से कश्मीर या जम्मू एंड कश्मीर में की जाती? देखिए, हेमस फेस्टिवल ये लद्दाख में है। ट्यूलिप फेस्टिवल इज हियर आवर आंसर। ट्यूलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग इन कश्मीर। ट्यूलिप फेस्टिवल की बात करेंगे, अगर हम ट्यूलिप्स की बात करेंगे, ये ट्यूलिप गार्डन है। ट्यूलिप गार्डन कहां पे है? श्रीनगर में है। ऑन द फुट हिल्स ऑफ, किनके फुट हिल्स पे? जबरवन हिल्स के नीचे है ये, यानी ऊपर इसके जबरवन हिल्स है। इसका दूसरा नाम है, ट्यूलिप गार्डन को क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। इसको पहले क्या कहते थे? इससे पहले ये ओपन कब हुआ? ओपन हुआ ये 2007 में, और ये एशिया का, यूरोप में सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, लेकिन ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। इसको एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन भी कहा जाता है। एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन। जमीन कितना है इसका? 30 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। बैसाखी फेस्टिवल कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। इसके लिए आपको याद भी होगा है 1919 में जो जलियांवाला बाग, वो 13 अप्रैल को ही हुआ था। हेमस लद्दाख में पाया जाता है, मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दीज MCQs। होप दैट आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी हो जाऊं या बूस्ट हो जाऊं और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।